कामनी और गुरु भाग की ग्रोसरी रक्षा करे। पूतना और कमालिका लिंकोर की और मई से वाणी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग की और विध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंह दोनों घुटनों की और तेजस्वी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी देवी पैरों के तलवों की रक्षा करे। दष्टा कराली देवी नखों की और उद्रकेश्वरी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के सिद्धरों में कोबेरू और त्वचा के भाभी सूर्य देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वास मांस हड्डी की वेद की रक्षा करे। आंतों की कलरात्रि की वित्त की मुक्टेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पदावनी देवी और कफ में चूड़ावनी देवी स्थित हो रक्षा करे। नभ के तेज की ज्वालामुखी पर रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं है सकता। वह वेदा देवी शरीर के समस्त संज्ञों की रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। क्षत्रिय से छाया की ओर धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अधान व्याध आदि और समान वायु की रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना प्राण की रक्षा करे। रस रुद्र गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए योनि देवी रक्षा करे। और सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाहने आयु की रक्षा करे। वैष्णव धर्म की रक्षा करे। और चक्रनी देवी यक्ष कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ को सुपथा तथा मार्ग की श्रम की रक्षा करे। राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी रक्षा करे। यह सब तथा सबको और व्यास रहने वाले विद्या देवी संपूर्ण भय तापों में से रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा जाता अथवा रक्षा से रहित रह गया वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ वह धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस दिन अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह सब निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर महान ऐश्वर्य की भांति होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवियों की कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उनकी देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित तो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी मकड़ी चेचक और कोड़ आदि का संपूर्ण व्याधियों नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूर आदि का स्थावर विश्व सांप और बिच्छू आदि काटने से चढ़ा हुआ जंगम विश्व तथा अहिफेन तथा तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विश्व है सभी प्रकार से विश्व से दूर हो जाते हैं। इस पर उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारक तांत्रिक प्रयोग होते हैं वह सब प्रकार के जितने तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं सब पर कवच को हृदय में धारण कर लेने से उसको मनुष्य देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यह ही नहीं, पृथ्वी पर चढ़ने वाले गांव देवता आकाशचारी देव विशिष्ट जल की संपद से प्रकृष्ट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले देवताओं अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवी माला कंठमाला आदि डाकनी साकनी अतिरिक्त ये विचारने वाली अत्यंत बलशाली शत्रुओं को नाश करो रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप हो जय हो यश हो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शंभु और निशंभु द्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंचित युगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारा रूप और चरित्र अत्यंत है, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं तुम उसे रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि या शत्रुओं का नाश करो। चांडी के इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम सौभाग्य और आरोग्य दो परम सुख दो रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि का
शत्रुओं का नाश करो। जो मुझे देश रखते हो उसके नाश करो। मेरे बल की बुद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो। द्वारा शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरे कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों में अपने माथे के मुकुट की पन्नियों के तुम्हारे चरणों को घिसते हैं। तुम रूप दो, यश दो, जय दो, काम क्रोध शत्रुओं से नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। और रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध और आदि शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड देवों को दर्प से दंड करने वाली चंडिके मुझे शरणागत रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध लोभ का आदि शत्रुओं का नाश करो। चंद्रमुख परमा जी द्वारा प्रसन्नचित द्वारा भुजाधारणी परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो और क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय की कन्या पार्वती के पति महादेव के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड दूर करने वाले देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके अब तो अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहे हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस प्रकार स्त्रोत को पाठ करके सप्तशती दुर्गी रूपी माँ स्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती की जनक जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह पृथ्वी संपत्ति का प्राप्त कर लेता है। माता रानी की जय।